श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जब धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है? तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है, तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश्वर भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी, हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूँ, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी, तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा। इसलिए तेरी साक्षी में चला रही, ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूँ, ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में दे रही हूँ। ये मैं तेरे विश्वास पर, तेरे भरोसे पर दे रही हूं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव जी के पास में, भगवान शंकर के पास में विष का कटोरा पहुंचा है। विष का कटोरा, और जब भोलेनाथ जी के पास में विष का कटोरा आया, शंकर भगवान के पास में जब विष का कटोरा पहुंचा, तो सबसे पहले नंदी ने पूछा। सबसे पहले नंदी पूछ रहा है। नंदी ने विचार किया, क्या है इसमें? कहा, देवताओं ने कहा इसमें विष भरा हुआ है, विष भरा, विष। हाँ। किसके लिए लेकर आए हो? कौन पिएगा ये? देवताओं ने कहा ये विष हम भगवान शंकर के लिए लेकर आए। शिव पिएंगे? हाँ। नंदी की आंख में से आंसू बहने लगे। जैसे ही आंख में से आंसू बहे, वहीं पर भृंगी खड़ा था। भृंगी ने पूछा कि ये आज नंदी तुम रो रहे हो, तुम्हारी आंख में आंसू भरे हुए? नंदी किस लिए? नंदी कहते हैं आज भोले बाबा के लिए। दुनिया के लोग, कोई बेलपत्र लाता है, कोई जल लाता है, कोई दूध लाता है, कोई सामग्री लाता है, पर आज मेरे भोले बाबा के लिए विष आया। आज मेरे शंकर के लिए विष आया। भृंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदी किस बात के लिए रोना? वो शिव है, देव अधिदेव महादेव है। अमृत पिए वो देव कहलाता है, और जो विष पीता वो महादेव कहलाता है। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बयो होता है, उसको बहुत जहर पीना पड़ता है, बहुत विष के घुट निगलना पड़ते हैं, बहुत पीना पड़ता है। दुख झेलना पड़ता है। घर का बड़ा जो होता है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है, मेरा सभी माताओं से निवेदन है, मेरे घर के बुजुर्गों से निवेदन है, मेरे सम्मुख में बैठे हुए माता पिताओं से निवेदन है कि एक बात अपने भीतर उतार लो। के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते, चलते हैं? अरे जम के तो बोलो नहीं।
60 के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते तो तुम अपने घर में क्यों चलाते हो? 60 के बाद अपने भीतर एक बात अंदर उतार के रखो कि 60 के बाद मुझे ऐसे रहना है जैसे अपने घर में एक बच्चा रहता है, सबसे व्यवहार बनाकर, सबसे प्रेम रखकर, किसी को टोकना नहीं है, किसी को अपशब्द कहना नहीं है, किसी को ताने देना नहीं है। अपनी चिड़चिड़ प्रवृत्ति, अपने भीतर का क्रोध, अपने भीतर का चिड़चिड़पन मुझे आज कथा के पंडाल में छोड़ देना है और घर जाऊंगी तो ऐसे जाऊंगी जैसे निर्मल हृदय से जाते हैं। अपने क्रोध को घर पर छोड़ दो, अपने क्रोध को पंडाल में छोड़ दो, अपने भीतर की जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो हमारे भीतर का क्रोध समाया हुआ, वो फेंक दे। और हम क्या करते हैं? हम ये विचार में रहते हैं, बहू को कुछ नहीं आता, बेटों को कुछ नहीं आता, बेटी को कुछ नहीं आता, दामाद को कुछ नहीं आता, छोटे भाई को कुछ नहीं आता, छोटी दुल्हन को कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, बस केवल अपने को। ना 60 की अवस्था के बाद में ये विचार करना है कि हमको थोड़ा सा संभाल कर अपनी जिंदगी को जीना है। खूब अच्छे से रहो, एक से बढ़कर एक साड़ी पहनो, एक से बढ़कर एक सूट पहनो। 60 के बाद में तुम खूब अच्छे कपड़े पहनो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे अच्छे जेवर पहनो, आभूषण पहनो, रतन माणिक मोती पहनो, अच्छा अच्छा खाओ पियो, एंजॉय करो। पर इतना याद रखो कि 60 की अवस्था के बाद में अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखो, अपने व्यवहार को प्रबल बनाओ, अपनी वाणी को प्रबल बनाओ, मिठासता से परिपूर्ण बनाओ, मिठासता से। आज के जमाने में सबसे बड़ी बीमारी एक ही है, वो है शुगर की बीमारी। कौन सी बीमारी? जम के बोलो जरा। शुगर की बीमारी। पहले के समय में मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, यहाँ पर जितनी बुजुर्ग माताएं हैं उनसे पूछना कि पहले के समय में शुगर होती थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पहले के समय में चाय इतनी मीठी पीते थे कि होंठ चिपक जाते थे, और चाय पी के सो जाते तो चींटी चिपक जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? और इतनी सी चाय पीते थे क्या? हाफ कप पीते थे क्या? नहीं। इतनी सी चाय से क्या होगा? तुम सोचो, जरा विचार करो कि इतनी सी चाय पीते थे। नहीं, दूध पिए इतना गिलास भर के, लोटा भरकर, मक्खन खाए ढेर सारा, खूब मीठा मीठा लड्डू पेड़ा, भोजन करे तो मीठा होना जरूरी है, उठे तो मीठा होना जरूरी है, चाय ढेर सारी लोटा भर के पीना, सुबह दोपहर शाम 3 4, और कहीं पे भी चले जाए फिर चाय आन दो, फिर मीठा आन दो। तो ये तो अपने चलता रहता। तो शुगर की बीमारी थी क्या? नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले शुगर की बीमारी इसलिए नहीं थी कि लोग मीठा खाते थे तो मीठा बोलते थे। आज के जमाने में लोग मीठा खा तो रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे, तो वो शुगर जो है ना वो ब्लड में चली जा रही है, इसके कारण ब्लड में शुगर की बीमारी हो रही है। इसका लेवल बराबर करना है तो मीठा खाओ और मीठा बोलो। मीठा बोलोगे तो शुगर का लेवल बराबर चलता रहेगा, ना हाई ना कम न लो ना है। शुगर के लेवल को बराबर रखना है तो मीठा खाओ, मना नहीं है, पर जीवन से मीठा निकालते रहो, इतना मीठा निकालो। फिर वही वाली बात आ गई, प्रेम से वो सब मिल मैं नहीं सुनिया पहाड़ों माँ वैष्णव अपने परिवार में भी हमको देना है। बहुत मीठा बोलकर, इतना मीठा बोलकर, जब बोला तुम्हारे मुख से ऐसा लगना चाहिए कि मिठास जो तुमने खाई है, खीर जो तुमने खाया, तिल्ली का लड्डू जो तुमने खाया है, मैसूर पाक जो तुमने खाया है, काजू कतली, वो तुम्हारी जिह्वा से झलकना चाहिए कि मैंने इतना मीठा बोला। मिठास बोलो तो सही, एक बार प्रेम से बोलकर देखना, ए जी, और पक्का इतना प्रेम से बोलोगी तो वो खसक लो जी, वरना 500 गया जी। मिठास
परिपूर्ण होना चाहिए, मिटा सकते। इस प्रेम की वाणी को बढ़ाना। नंदी और नंदी के मन में भाव आया, नंदी रो रहे हैं, रो। भृंगी ने कहा क्यों रोना, घर का जो बड़ा है ना, घर का जो बुजुर्ग है ना, घर का जो बयो है ना, वो विष बहुत पीता, बहुत पीता। आप बहुत बुढ़ापा आए ना तो बहुत अच्छी जिंदगी जियो, मना नहीं है, बस इतना जरूर याद रखो कि अपनी वाणी में, व्यवहारिकता में कमी मत हो। बहुत खुश होकर जियो। और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, आपकी भी व्यवहारिकता में और आपकी भी वाणी में कमी मत आने देना। क्यों? क्योंकि एक सीरियल पहले चला था, सास भी कभी बहू थी।